नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। CHSL 2019 और CGL 2019 के क्वेश्चन करने का जो सीरीज चालू किया गया है, जिसमें आज हम लोग जो है 16 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। ये सीरीज जो है स्पेशली लाया गया है SSC में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। इसे जो है 16 अक्टूबर से पहले जितने भी शिफ्ट हुए थे उनके वीडियो जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जिसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो का लिंक उपलब्ध कराया जाता है और PDF। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न ग्राफ का अध्ययन करें। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 45 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों की कुल संख्या जो है, कुल शिक्षकों की संख्या कितना प्रतिशत है। और 45 से कम पूछ रहा है तो यहाँ से इधर वाला पूरा ऐड कर लेंगे और टोटल से उसका परसेंट पूछ रहा है। 3 2 5 5 6 हो गया 11 11 9 हो गया 20 और टोटल हो जाएगा 20 और 5 25। तो यही परसेंटेज पूछ रहा है, गुना 100 हो गया। 25 से कट गया 4 20 चौका हो गया 80। तो 80% आंसर हो जाएगा इसका, जो कि थर्ड में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए और बी अकेले किसी दीवार का निर्माण जो है 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ए से शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसे देखिए, ये है बी है, 12 दिन में करता है 16 दिन में। 48 काम को अगर हम मान लेते हैं, इसके LCM को टोटल काम को माना जाता है LCM को, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4 का, बी का हो जाएगा 16 48 3। यानी कि काम करेगा कैसे, पहला दिन A किया तो 4 काम किया, दूसरा दिन B किया 3 काम किया, तीसरा दिन फिर 4 A करेगा, यानी कि A B ऐसे करके जो है काम चालू रहेगा। यानी कि 2 दिन में देखिए 7 काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा 2 दिन में। अब 48 के नज़दीक हम लोग को पहुंचना है। 7 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम से मल्टीप्लाई करते थे 6 से, तो 42 काम हो जाएगा। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन में। तो देखिए, हर एक इवेंट डे पे कौन काम करेगा, बी। यानी कि 12वां दिन जो बी काम किया होगा। अब 13वां दिन जो है कौन सा आएगा, ए आएगा, तो 4 काम करेगा, यानी कि 46 काम हो जाएगा। एक दिन और काम करना पड़ेगा ए को, यानी 13 दिन में 46 काम होगा। काम बच गया यहाँ पे 2। उसके बाद आना है किस, बी को, तो 2 काम करना है और एक दिन में 3 काम करता है बी, तो 2 काम करने में कितना लगेगा, 2/3 दिन। तो ये ऐड कर दीजिए, यानी कि 48 काम टोटल हो जाएगा कितना दिन में, 13 + 2/3 दिन में, यानी 13.2/3 दिन आंसर हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन दिया हुआ है। इसे भी डायरेक्ट आप यहाँ भी देख सकते थे। 7 काम जो है 2 दिन में हो रहा है, तो 49 काम जो है 14 दिन में होगा। तो 14 दिन से थोड़ा सा कम आंसर होगा, 13 दिन से ज़्यादा होगा। देखिए, 13 दिन से ज़्यादा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही एक ऑप्शन हो सकता है। इसे डायरेक्ट देख सकते थे। इसे बेसिक जो है इसका यही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है, दी गई आकृति में जो AP BC के विलंबवत है, ठीक है, BC भी परपेंडिकुलर है AP। उसके बाद जो AQ जो है कोण A का बाइसेक्टर है, पूरा कोण A का बाइसेक्टर है कौन सा, AQ। यानी कि जितना जो है A वाला एंगल होगा उतना ही ये होगा। तो जैसे देखिए, तो पूछ रहा है PQA वाला एंगल पूछ रहा है। जैसे देखिए, ये वाला हो गया 60, ये हो गया 30, तो ये पूरा कितना होगा 90। और AQ जो है बाइसेक्टर है, यानी कि 90 को 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो ये भी 45 होगा, बाकी इधर का भी 45 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे ये वाला जो एंगल होगा
इस वाला एंगल और ये का सम होगा बाह्य कोण है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 यानी 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 3:4:8 दिया है, यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है मतलब पूछ रहा है। देखिए टोटल हो जाएगा कितना 8 4 12 3 15 का वैल्यू हो गया यानी कि 180 डिग्री। ये त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो एक का हो जाएगा 12 यानी कि 3 का हो जाएगा 36, 4 का हो जाएगा 48, 8 का हो जाएगा 96। तो जब भी कोई एंगल जो है एक एंगल 90 से 180 के बीच हो तो वह क्या हो जाता है अधिकोण त्रिभुज हो जाता है, तो अधिकोण आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2x - 3y इनमें से किसका गुणनखंड है। जैसे देखिए गुणनखंड कोई भी चीज़ का होता है, जैसे कि 25 है, 25 का गुणनखंड तो 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा शेष पर 0 आएगा, यानी गुण उसके जो है गुणनखंड से डिवाइड करने पे जो है रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। सबसे पहले इसको हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 3y, तो x बाई वाई अगर निकालते हैं 3/2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 - 6 0, यानी कि x की जगह 3 और y की जगह पे अगर हम लोग जो है 2 पुट करते हैं तो 0 आना चाहिए। देखिए 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ तो प्लस ही आएगा, यहाँ ही पूरा प्लस में ही है तो प्लस ही आएगा। फोर्थ ऑप्शन में देखिए 3 3 9 चौका 36 हो गया, प्लस 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6 प्लस 36 गुना 4 प्लस 12 गुना 6, ये तो दोनों कट जाएगा, बाकी सब जो है सम हो जाएगा यानी प्लस में आएगा, माइनस 0 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 9 चौका 36, x की जगह पे हम लोग 3 रखना, y की जगह 2 रखना है, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 प्लस 9 चौका 36 माइनस 12 गुना 6, 6 से 6 कट जाएगा, 36 36 72 हुआ, माइनस में 72 तो 0 आ गया, तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक ही इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 2 टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात जो है 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में जो है 30% की वृद्धि की जाती है, टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो। जिसे देखिए सबसे इसको आसान है कैसे कि बी से हम लोग को बाद में लास्ट में बी से चेक करना है, बी को 100 बना लेते हैं। 100 बनाने के लिए क्या चीज़ से गुना करना होगा 20 से, यानी हो जाएगा 120 रेशियो 100। जैसे देखिए कि 120 को अब जो है फर्स्ट वाले को पूछ रहा है, कह रहा है 30% जो है बढ़ाना है, तो इसका 30% हो जाएगा 36, यानी इसमें 36 ऐड कर देंगे तो 120 प्लस 36 कितना हो जाएगा 156। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में कि बी में जो है ए की मात्रा कितना बढ़ाएं कि जो बराबर हो जाए। बी 100 है, कितना बढ़ाना पड़ रहा है 56% हो गया। यहाँ परसेंट डायरेक्ट निकल जाएगा, जब 100 रहता है तो 100 पे ही तो परसेंट देखा जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है बी को पहले ही 100 बना लिए, क्योंकि जो आएगा वहाँ पे हम लोग सीधा पता चलेगा 100 से कितना अधिक है, वही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है ये मोबाइल फोन वाज सोल्ड फॉर 31,500 रुपीज़ आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 30% and 10% respectively. What was the mark price of the mobile? यानी कि एमपी पूछ रहा है, ये दिया 31,500 जो है मैं बेच रहा है, दो मतलब मार्क्स प्राइस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, 30% और 10% तो एसपी हो जाता है कितना 31,500, तो वही मार्क्स प्राइस पूछ रहा है। मार्क्स प्राइस हो गया x मान लेते हैं, इस पे 2 डिस्काउंट दे रहा है 30% का, यानी कि 7/10 हो गया 70%,
10% का डिस्काउंट देगा तो 90% में बेचेगा, यानी कि 9/10 हो गया। इसका वैल्यू दिया है 31,500। 9 सत्ते हो गया 63, 63 कट जाएगा ये 500 में, यानी कि x बराबर आ गया 500 गुना 100 बराबर 5 पे 4 टाइम्स 0, जो कि थर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है, निम्न ग्राफ का अध्ययन करें और ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। कोई आइटम का जो है प्रोडक्शन बता दिया है कंपनी का कि किस मंथ में, नहीं किस डे पे कितना हो रहा है। तो कह रहा है शुक्रवार से जो है शनिवार तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। देखिए शुक्र है शनि, तो यहाँ भी देखिए शुक्र को जो है 100 बनाना आसान है, क्योंकि शुक्रवार से ही पूछ रहा है। तो 50 से हो जा रहा है कितना 30, तो 100 से हो जाएगा कितना 60, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि कितना कम हो गया 40% ही हो जाएगा, क्योंकि 100 पे ही तुलना करना रहता है। तो 40% हो गया आंसर, जो कि थर्ड में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करा है 320 की राशि जो है कितनी अवधि में बढ़कर जो है 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना जो है 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। जैसे 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी 8 से पहले कोई वैल्यू जो है 9 हो जाए। इसे देखिए 320 8 से 9 हो जाता है, मान लेते हैं टी समय लग रहा है, टी टाइम में लग रहा है वर्ष, तो हो जाता है 405। अब यहाँ से 8/9 का पावर टी, पहले इसको काट देते हैं 5 से, 81 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि 81/64 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए, क्योंकि जो 8 से 9 यानी 9/8 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 9/8 का स्क्वायर, यानी टी कितना आ गया 2 ईयर्स हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में पी क्यू और आर एस जो है क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली 2 समानांतर जीवाएं हैं। यदि वे एक केंद्र के जो है विपरीत 2 स्थानों पर स्थित है तो जीवाओं के बीच की दूरी याद करना है। जैसे देखिए सर्कल है, 2 जीवा हम लोग बना दिए, इसका ये केंद्र हो गया, सेंटर से मिला दिए। पहला जो है पी क्यू हो, मान लीजिए इसको, और ये हो गया आर एस। पी क्यू जो है 16 है, यानी 8 में डिवाइड हो जाएगा। आर एस जो है 12, यानी 6 में डिवाइड हो जाएगा। त्रिज्या दिया है 10, यहाँ पे तो 90 डिग्री ही होगा, यानी ट्रिपलेट हो गया। 6 8 10 का, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 14। दोनों के बीच की दूरी 14 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है tan 4a बराबर cot a माइनस 20 डिग्री, तो ये का मान ज्ञात करना है। और tan और a जो है बराबर तभी होते हैं जब दोनों के एंगल का सम जो है 90 हो, यानी कि 4a प्लस a माइनस 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 5a बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, तो ये बराबर आ जाएगा 22 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करा है किसी खिलाड़ी का जो है 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। 16वीं पारी में जो है वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 6 रन बढ़ जाता है। तो नया औसत ज्ञात करें। जिसे देखिए 15 पारी है, 15 पारी में मान लेते हैं कोई औसत होगा, 16वीं पारी में 120 रन बना दिया। जिसे देखिए 16वीं पारी में हम लोग मान लेते हैं कि अभी का औसत दिया हुआ है करेंट,
15 पारी के यानी 15 पारी तक जो औसत था, माने हम लोग माइंडली सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो वो तो 16वीं पारी से कम होगा। यानी कि जो है जो 6 जो है बढ़ रहा है, अगर 6 नहीं बढ़ता तो यही औसत जो है यहाँ पे रहता। यानी कि 15 के लिए जो है 6 एक्स्ट्रा जो है 16वां नंबर जो आया है मतलब आया है 120, वो एक्स्ट्रा लाया है। यानी 15 छक 90 जो एक्स्ट्रा लेके आया है, और है कितना 120 है, यानी कि 30 रहा होगा। यानी कि करंट का औसत जो है 30 रहा होगा, यानी कि करंट का ही पूछा है 30 हो जाएगा, क्योंकि 15 छक 90 एक्स्ट्रा लेके आया है कितना 120, 30 ही रहा होगा, यानी 30 अपने लिए लाया होगा। अभी का ही पूछ रहा है तो 30 ही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज पहले का औसत पूछता तो 24 हो जाता। इसे इसको बेसिक से कैसे करेंगे वैसे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि औसत था x, तो टोटल 15 पारियों में हो जाएगा x 16वां पारी में हो गया 120 बराबर 16 पारियों का जो है टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 6 औसत बढ़ गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 15x प्लस 120 बराबर 16x प्लस 96, यानी x बराबर हो जाएगा 96, आखिर इधर माइनस होगा तो 96 4 100 यानी 24। वही बता रहे थे, पुराना औसत जो पूछेगा 24, नया औसत x प्लस 6 है तो 24 प्लस 6 30 होगा। तीसरा इसका जो तरीका हम बताते हैं। तीसरा तरीका है, जैसे 15 पारी में औसत था x, 16वीं पारी एक यानी पारी है, इसमें तो भी 120, इसका अगर इंडिविजुअल औसत देखे तो 120 होगा, और दोनों मिलकर हो जाता है x प्लस 6। यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो x प्लस 6 में से x घटाएंगे तो 6 आएगा, तो एक का वैल्यू जो है 6 आएगा। इसको ऐसे बनाते हैं ना, एक का वैल्यू जो है 6 है तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, यानी कि 120 माइनस x प्लस 6 बराबर 90 आ गया। तो x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 यानी कि 30। तो x प्लस 6 का ही वैल्यू पूछ रहा है तो 30 ही आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न ग्राफ का अध्ययन करें और ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस दिन का जो है उत्पादन कुल उत्पादन का 1/5 था। तो पहले टोटल हम सम कर लेते हैं। 60 40 हो गया 100, और 100 170 50 20 30 50, यानी 250 है टोटल। इसका 1/5 करेंगे तो आएगा 50, यानी कि वो कौन सा जो है दिन है जिस दिन जो है 50 प्रोडक्ट मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का है। तो 50 कहाँ पे है, शुक्रवार को, तो शुक्रवार आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है शर्मा जो है कोई वस्तु खरीदती है और इसे जो है 800 में बेचती है, 810 रुपये में बेचती है, तो उसे 10% की हानि होती है। 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को जो है किस मूल्य पे बेचना होगा। यानी कि 810 जो है बेचने पे 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90% का वैल्यू है। 4% लाभ पे बेचना है, यानी कि 104% में बेचना है। तो 0 से 0 गया, 9 से 99 घट गया 936। 936 में बेचेगी तो उसको 4% का लाभ होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी टीचर्स आर एज्ड 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स। 45 से ज़्यादा, यानी कि ये वाला होगा, ये होगा, दूसरा तो है नहीं। 50 से कम एक ही होगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन में दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है किस टैंक का आयतन जो है 72 घन मीटर है। इसमें जो है 60 लीटर प्रति मिनट
किधर से पानी भरा जाता है, टैंक को भरने में जो है लगने वाला समय ज्ञात करें। इस देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 1 मिनट में जो है 60 लीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में पहले निकाल लेते हैं, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3600 जो है प्रत्येक घंटे जाएगा। अगर आपको अजय यहाँ पे मालूम नहीं है कि घन मीटर को जो है लीटर में कैसे चेंज करें, तो डायरेक्ट भी देख सकती है कि 36 से, क्योंकि आयतन ही आएगा ऊपर, नीचे जो है प्रत्येक घंटे में आएगा 3600। तो जब भी कटेगा 2 बार 36 दूना 72, 2 टाइम्स में ही जो है जाने का अथी है चांस है, तो इसका ऑप्शन जो है यही हो सकता है। अदरवाइज जो है मतलब अगर मालूम नहीं है तो अदरवाइज जो इसका जो है घन मीटर को जो है 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो लीटर में चेंज होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में हो जाएगा। अब प्रति घंटे कितना लीटर जा रहा है 3600, तो यहाँ से कट गया 2 टाइम्स में, यानी कि 20 घंटा हो जाएगा आंसर। ये नहीं कि मालूम नहीं है कि घन मीटर दे दिया, लीटर में हमको निकालना पड़ेगा, हमको तो मालूम नहीं है तो कैसे बना पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर यहाँ पे 2 दिया रहा था, 20 दे दिया, 200 दिया रहा था, तब आपको दिक्कत हो सकता था। तो एग्ज़ाम में ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए। बहुत चीज़ नहीं आते हुए भी आदमी कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक पद में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जुड़ी जानी चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या जो है समानुपात में हो। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान है। 3 अगर ऐड करते हैं तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 बटा 13 3 16 और 26 3 29 बटा 40 3 43। ये तो अनुपात में है, ये दोनों सेम अनुपात में नहीं होगा। 1 ऐड करते हैं तो जाएगा 9 बटा 14, इधर आ जाएगा 27 बटा 41, ये भी नहीं है सेम। 4 ऐड करेंगे 12 बटा 17, इधर हो जाएगा 30 बटा 44, ये तो 15 आएगा 22, ये भी नहीं है। 4th ऑप्शन 8 10 बटा 15, 26 2 28 बटा 42, 14 3 42, 14 2 28, 14 3 42, 2 बटा 3 है, 5 2 10, 5 3 15, यानी 2/3 आ गया, यानी कि इक्वल आ रहा है। तो 4th ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज बेसिक जान ही रहा एक्स वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है sin 20 इंटू cos 70, 20 को जो है 1 में चेंज कर, cos 70 जो होगा sin 20 हो जाएगा, तो sin 20 इंटू sin 20 sin स्क्वायर 20 हो गया। अब cos यहाँ पे cos 20 में कर लेते हैं, यानी कि sin 70 जो है cos 20 होगा, cos 20 इंटू cos 20 cos स्क्वायर 20 हो जाएगा। sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 1 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ जो है स्टेशन ए और बी जो है जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, से जो है एक साथ क्रमशः 44 किलोमीटर पर घंटा और 46 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये रेलगाड़ियाँ जो है कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगी। जब भी ए से या बी से डिस्टेंस पूछे, इसे देखिए ये है बी है, यहाँ से जो चल रहा है उसका स्पीड है 44, यहाँ से जो चल रहा है उसका स्पीड है 46। तो इसी का रेशियो में जो है वो डिस्टेंस चालू करे, मतलब कवर करेगा, यानी कि ये से जो है जो डिस्टेंस होगा कहीं भी मिले, बी से जो डिस्टेंस होगा वो 44 रेशियो 46 के ही रेशियो में होगा, यानी कि इसको काटते नहीं डायरेक्ट ऐसे रखते हैं, इसी के रेशियो में जो है उसका डिस्टेंस होगा। तो ए से डिस्टेंस क्या होगा, तो ए से रेशियो 44, दोनों का सम टोटल कितना हो गया 90 गुना टोटल डिस्टेंस कितना है 1800, यानी कट जाएगा 20 बार में, यानी 44 गुना 88, 880 हो गया। तो ए से जो है डिस्टेंस होगा 880, तो बी से ऑटोमेटिक है कि 920 होगा। ए से 880 दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। ए से तो 920 नहीं होगा, बी से 920 होगा,
20 से 900 नहीं, 20 से इतना नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अदरवाइज जो है इसको, अगर इसमें दिक्कत आप लोगों को लग रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते, पहले टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है, बी है, 1800 डिस्टेंस हो गया, तो टाइम टोटल कितना लगेगा 1800, दोनों का स्पीड का सम कितना हो गया 90, आ गया 20। तो वहीं पता वहीं हो गया ये से कितना जाए, मतलब दूरी पे मिलेगा। तो एक का स्पीड है फर्स्ट वाले का, ये से जो चल रहा है 44 गुना 20 यानी 880, बात वहीं आएगा। बी वाला से देखिएगा तो 46 गुना 20 920। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 ही होगा, सबको मालूम है। ये वाला रूल है 1/x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो x बराबर 1 पे ही सेटिस्फाइड करेगा। तो इस पे भी जो है साइन थीटा बराबर 1 पे ही सेटिस्फाइड करेगा, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 2 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है। देखिए कॉस्ट में है तो 121 हो गया, तो 121 भाई 121 तो 1 हो गया, यहाँ तक आ गया 1। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो गया माइनस, ये हो गया 8 में से 1 गया 7, 3 माइनस 7 हो गया -4, यहाँ तक आ गया -4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यानी 4 4 8 1 9 हो गया, 10 माइनस 9 क्या हो गया 1 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 जो है किसी पूर्ण संख्या से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उस पूर्ण संख्या से विभाज्य है। यानी घुमा के इसके कहने का मतलब जो है कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इससे विभाज्य है। यानी कहने का मतलब है, जिसे मान लेते हैं कि 27 है। अब 27 जो है यहाँ पे जैसे इसके जगह मान लेते हैं 27 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। दिया गया है कि 27 जो है किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो पूर्ण संख्या 3 हो गया। अब तो ये तो जो 3 जो है ये तो हिडन है, तो हम लोग को दिया नहीं है कि कौन सा संख्या है। अब पूछ रहा है कि अब मान लेते हैं ऐसा कोई संख्या बताइए जो है इस हिडन संख्या से भी विभाज्य हो, यानी कि जो संख्या अब 27 से विभाज्य होगा ऑटोमेटिक है कि 3 से होगा। तो यही घुमा के कहने का मतलब यही है कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या है जो 2 की पावर 20 प्लस 1 से जो है विभाज्य है। जिस देखिए सीधा दिख रहा है कि यही होगा, क्योंकि जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर 20 को जो है थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ए, तो ये क्या है a³ प्लस 1 है, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। यानी कि देखिए a प्लस b कॉमन है, तो a प्लस b से जो है कटेगा ही कटेगा a³ प्लस b³, वहीं a प्लस b यहाँ पे है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही होगा। जो भी होगा इसका इससे ज़्यादा ही पावर वाला होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो उसके पावर में आएगा नहीं 90, तो नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है ax प्लस by इनमें से किसका गुणनखंड फैक्टर है। देखिए यहाँ सीधा दिख रहा है कि ये वाला जो इसका स्क्वायर है ax प्लस by का होल स्क्वायर क्या होगा, ये a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab xy। तो ये दिया हुआ है, ये दिया है ax प्लस by का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा गुणनखंड उसका। बाकी सब तो उस टाइप से कुछ बनेगा नहीं। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन दिया है गया है किसी वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल दिया है 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, तो वर्ग इकाई है, तो पार्क की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई यानी भुजा पूछ रहा है, उसका साइड। इस देखिए a स्क्वायर बराबर दे दिया है 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1,
तो ये पूछ रहा है, यानी कि किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, सीधा दिख रहा है कि 4x+1 का स्क्वायर है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4x+1, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में जो है PQ और एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि PQ और SR जो है समानांतर है, यानी PQ जो है और SR समानांतर है, तो कोण PQR का माप ज्ञात करना है। इस देखिए ये दे दिया 110। अब यहाँ पे एक रूल आप लोगों को बता देते हैं, ये दो समानांतर है, x और y दोनों समानांतर है, तो इन दोनों का सेम साइड जो है, इसका जो है सम जो होता है 180 होता है, यानी कि जिस देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होगा, यानी कि 70 होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सामने सामने एंगल का जो है सम होता है 180। अब ये 70 है और इन दोनों का यानी एस और क्यू का सम जो है 180 होगा, यानी कि ये भी 110 होगा। तो 110 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इस तरह से 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके बताइए। कोई चीज़ मतलब सुझाव हो तो भी बताइए, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहे, उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दें नोटिफिकेशन के लिए। बाकी वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेनली एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें उस पर काम कर रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।